नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूलतः ऐसे तथ्य पर बात करना चाहते हैं जो हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के प्रति एक समस्या बन चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा बात वो आज जो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है गरीबी एक अभिशाप मानते ही हम जीवन का यापन करते हैं, लेकिन कभी हम उसके पॉजिटिव तरफ को एनालिसिस कर ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज हम उसी तथ्य का उजागर करके हर एक वो जो सपने को मार चुके व्यक्ति है उनके बीच इस सपने को जिंदा, उनके सपने को साकार चलायमान बना करके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला एक उद्देश्य के साथ इस वीडियो का संपादित कर रहे हैं। दोस्तों, तो अगर आपका इससे कुछ भी फ़ायदा होता है तो आप दूसरे लोगों को बता करके उन्हें भी मोटिवेट करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वैसे लोग जो गरीबी में रहते हुए भी एक महान लक्ष्य को हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, उनमें और जो एक सामान्य जीवन जीने वाले लोग जो पूरे जीवन को एक सामान्य स्तर से ही गुजार करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जब तक उनके बीच के डिफरेंस को हम जानेंगे, हम इस चीज़ को कभी तथ्य नहीं कर सकते हैं, तथ्य के साथ अवलोकित ही नहीं कर सकते हैं कि आखिर उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, जो बहुत सारे लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो अगर आप मानते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, तो हम बोलते हैं कि गरीबी एक अभिशाप नहीं है, आप गलत हैं। इस तथ्य को आज साबित करके भी देखेंगे। दोस्तों, गरीबी अगर अभिशाप रहता तो हम मानते हैं कि और लोगों की अपेक्षा जो लोग गरीब हैं उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। अब हुआ कि ऐसा आसान वाला क्या बात हो गया, तो आज इसी वीडियो में उन तथ्यों को विचार करेंगे हम। अगर हम गलत होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आपका इस वीडियो से मदद होता है तो कमेंट के माध्यम से अपने राय ज़रूर पहुंचाइएगा हम तक। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति गरीबी में जी कर के और महान लक्ष्य तक पहुंचा है, उनको सबसे पहले किसी लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको तो सबसे पहला एक गोल होना चाहिए, एक महान लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, जब आप महान लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तब वो भी जो जिसमें आपका जुनून हो। दोस्तों, क्योंकि अगर बिना जुनून के आप लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो आप भटकाव आगे महसूस करेंगे, क्योंकि जब आपके पास एक अनसर्टेन गोल होगा तो उसका वहाँ तक पहुँचना कभी संभव किसी के लिए नहीं हो पाएगा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या किसी साधन से लेस व्यक्ति हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई आप अपने जुनून के साथ अपने जिसमें आपका मन लगता हो, आप उसमें अटैच हो सकते हो अच्छे से, तो आप वैसे लक्ष्य का चुनाव जब करेंगे तो आप उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात यही होता है कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ये प्रोसेस तो सभी व्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जुनून के साथ अपने सपनों को जागृत करता है, उसके प्रति निष्ठावान हो जाता है, ऐसा होता है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए हम उस लक्ष्य से अवश्य लड़ेंगे, तो वैसा व्यक्ति केवल गरीबी की यही वो स्थिति होता है जहाँ पर व्यक्ति रुक जाते हैं, वो अपना हथियार डाल देते हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये स्टेप जो व्यक्ति कर लिया कि हम इस बंधन को कुछ भी हो जाए तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला बात हो जाए यहाँ पर, कि हम इसको तोड़कर ही रहेंगे, कुछ भी समस्या आ जाए हमारे जीवन में, तो वैसा व्यक्ति के पास जुनून की कमी तो कभी नहीं होगा, उत्साह की कमी कभी नहीं होगा। यानी कि वह एक तरह से गाड़ी में जो पेट्रोल होता है उसके समान काम करेगा और वो व्यक्ति हमेशा अपने पथ पर अग्रसर हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन अब आता है कि जब वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो क्या वाकई में उसका किस तरीक़ा से गरीबी मदद करता है, उस पर हम विचार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गरीबी अगर आपको इस पर विचार कीजिए कि अगर आपको चारों ओर से कोई कांटे से इस प्रकार से आप घिरे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा भी विचलित होते हो तो आपका उसका चुभन महसूस होने लगेगा और भी असह्य दर्द उत्पन्न करेगा। तो आप बताइए, आप कभी मुड़ोगे? बिल्कुल नहीं। गरीबी में भी यही दोस्तों होता है, आवश्यकताएं रूपी कांटे उसके घेरे रहते हैं, तो कोई भी प्रसाधन या वैसा चीज़ जो उसके बगल से गुजरता हो तो वो उस पर ध्यान कभी भी देगा नहीं, क्योंकि उसका मुड़ना उसके लिए घातक साबित होगा। तो इस चलते उसका फोकस जो होता है हाई लेवल का हो जाता है। जब कोई व्यक्ति जुनून कर लेता है तो गरीबी में रहने के बावजूद उसका फोकस क्या होता है, हाई हो जाता है, जो और लोगों से क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर एक फ़ायदा दिखा हमें कि कोई गरीब व्यक्ति जो होता है वह अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः डेडिकेटली काम करता है, वो एकदम डेडिकेशन उसका भरपूर होता है उसके प्रति। अब आगे आता है कि हम देखेंगे कि जो व्यक्ति गरीबी का जीवन जी रहा है वो निश्चित रूप से उसके पास प्रसाधन तो कम होते हैं, कम साधन में उसको अधिक उपयोग करना होता है, तो वहाँ से वो चीज़ सीखता है वो कि हम कम से कम साधन में उसका अधिक से अधिक यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो उन चीज़ों के माध्यम से वो व्यक्ति के अंदर यह गुण विद्यमान हो जाता है। जब वो ऐसे स्थिति में पहुँचता है जहाँ उसका
और लोगों के लिए क्या हो, वो अनकंफर्टेबल हो। तो वैसे स्थिति में अपने आप को स्टेबल करके उन चीज़ों का उपयोग करके वो अधिक से अधिक उसको क्या करता है, अपने जीवन में पहले तो कंफर्टेबल बनाता है और अधिक से अधिक अपने स्तर को बढ़ाता है। जो सामान्य लोग क्या करते हैं, उसको नहीं पहुंच पाते हैं उस स्तर तक। इस चलते वहाँ पर एक क्या होता है, एक बेनिफिशियल हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर वो अपने लक्ष्य से आगे बढ़ जाता है। और वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, सामान्य प्रतिभा से एक उच्च प्रतिभा वाले व्यक्ति भी होते हैं और उनका लक्ष्य हासिल करना भी 99% नहीं 100% सत्य हो जाता है। तो ये वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को अगर आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके लिए किस प्रकार से सार्थक हो। अगर इस बात में अगर आपका कोई भी गलत साबित होता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से वो भी बता सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा दोस्तों, इसलिए धन्यवाद। आप अपना विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद दोस्तों।